अभी देखिए हमने ये जो टेबल बनाया है इसके अंदर कुछ फील्ड्स जो है वो तो डायरेक्ट है, मतलब डायरेक्ट से मतलब ये कि स्टूडेंट का नाम हर किसी का अलग हो सकता है, एज हर किसी की अलग हो सकती है। लेकिन जेंडर जो है एक ऐसी फील्ड है जो फिक्स्ड है, या तो मेल होगा या फीमेल होगा या कोई अदर्स पे जाएगा। कॉन्टेक्ट नंबर हर किसी का अलग हो सकता है, ईमेल सबका अलग हो सकता है, लेकिन कोर्स भी फिक्स्ड है, क्योंकि कोर्स भी ऐसा ही हो सकता है, जो भी कोर्स सिलेक्शन होगा उसमें वो होगा। लेकिन कोर्स सिलेक्शन में और जेंडर दोनों फिक्स फील्ड तो है, लेकिन दोनों में फर्क है। देखिए जेंडर में कोई चौथा एंट्री नहीं हो सकती, क्योंकि 3 किस्म की जेंडर रिक्वायर्ड होते हैं। लेकिन कोर्स सिलेक्शन में इसमें और भी एंट्रीज की जा सकती हैं, लेकिन जैसे अभी 2 कोर्स करा रहे हैं, आगे जाके और कोई कोर्स हो तो वो ऐड कैसे किया जा सकता है। तो इस चीज को लिखने के बजाय अगर हम इसको सिलेक्शन पे लाना चाहें तो किस तरह से ला सकते हैं वो भी हम देखते हैं। तो अभी हम इस टेबल को थोड़ा सा मॉडिफाई कैसे करेंगे, राइट बटन दबाएंगे, डिजाइन व्यू में जाएंगे, कोर्स सिलेक्शन का जो हमारा इनरोल्ड का जो कॉलम था जिसको हमने शॉर्ट टेक्स्ट पे सेट किया हुआ था, उसको 1 मिनट के लिए भी हम डिलीट कर देते हैं। जैसे ही हम डिलीट करेंगे सारा डेटा इसमें से लॉस हो जाएगा, ठीक है। ये फॉर्म डिलीट हो जाएगा तो सारी चीजें डिलीट हो जाएगी। अब उसके बाद दूसरा जेंडर वाला कॉलम भी जो है उसको भी थोड़ी देर के लिए डिलीट कर देते हैं, और डिलीट करेंगे यहाँ से रोज में, और ये देखें वो भी सारा डेटा डिलीट हो जाएगा। तो अब जाके अब जब फॉर्म को देखेंगे टेबल को, तो उसके अंदर से ये दोनों फील्ड्स खत्म हो चुकी है और डेटा भी लॉस हो चुका है। अब अगर आपको ये फील्ड ऐड करनी है तो टेबल को मॉडिफाई करना होगा। जेंडर की फील्ड कहाँ डालनी थी, यहाँ डालनी थी, इंसर्ट रो करना होगा, ये आ गया। अब यहाँ पे क्लिक करके क्लिक करेंगे लुकअप विजार्ड पर, और लुकअप विजार्ड पे जाके करेंगे आई विल टाइप इन वैल्यू आई वांट। यहाँ पे ये सेकंड ऑप्शन इसलिए यूज कर रहे हैं कि हम फील्ड्स को यहीं पर ही ऐड, डेटा को यहीं पर ही ऐड करा रहे हैं कि भाई डेटा क्या होगा, मेल होगा, फीमेल होगा और अदर्स होगा। तो एक तो तरीका इसका ये है लुकअप बनाने का, ठीक है। फिनिश कर दें, यहाँ पे फील्ड का नाम लिख दें, क्या था, जेंडर था, तो जेंडर ही लिख के इसको यहाँ पे फिनिश कर दें। अब इसका फायदा क्या होगा, इसका फायदा ये होगा कि यहाँ पे हम टेबल को खोलेंगे तो यहाँ पे डेटा टाइप करने की जरूरत नहीं, बल्कि यहाँ से आप सीधी सीधा इसको सेलेक्ट कर लें, ठीक है। नंबर 2, अब वो जो कोर्स सिलेक्शन वाली फील्ड थी, कोर्स सिलेक्शन का फ्यूचर हमें ये रखना है कि भाई आगे वो ऐड भी हो सकते हैं उसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ से क्रिएट करेंगे एक और टेबल, टेबल पे क्लिक किया और यहाँ पे हमने रख दिया कोर्सेज के नाम से एक टेबल बना दिया क्लासेस के नाम से। सेव कर दें इसको, उसके बाद यहाँ पे क्लिक करके डिजाइन व्यू में चले जाएं और यहाँ पे लिख दें कोर्स आईडी, लिख दें इसकी फील्ड का नाम, और यहाँ पे कोर्स नेम रख दें इसका नाम, ठीक है। सेव कर दें, तो एक टेबल और बन गया। इसके बाद आपने इसको कोर्सेज को ओपन किया और इसमें सारे कोर्सेज ऐड करा दिए, ADIT, ACIT, ऑफिस ऑटोमेशन और वेब डिजाइनिंग, वेब डेवलपमेंट, और इन फ्यूचर भी हम और ऐड कराते रहेंगे इसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे रखते हैं इसको इस तरीके से। अब इसके अंदर जाएंगे मेन टेबल के डिजाइन व्यू में, इसकी फील्ड्स को यहाँ पे लुकअप कैसे करेंगे। फॉर एग्जांपल हमें इसकी जरूरत थी ई कॉन्टेक्ट ईमेल से पहले, तो यहाँ पे एक इंसर्ट रो कर दिया, ऐड हो गया। यहाँ पे क्लिक किया, लुकअप विजिट किया। अब चूंकि हमें टाइप नहीं करनी है वैल्यू, तो हम ये वाला ऑप्शन नहीं लेंगे, अब हमें लेंगे आई वांट लुकअप द फील्ड फ्रॉम अदर टेबल। अदर टेबल पे क्लिक करके यहाँ से लेंगे वो वाला टेबल जिसके अंदर से हमें फील्ड को लुकअप करना है। जैसे कोर्सेज का टेबल है, ये लेंगे, यहाँ से नेक्स्ट करेंगे और यहाँ से कोर्सेज नेम वाली फील्ड को डबल क्लिक करके इसमें ऐड कर लेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि उस टेबल की ये वाली फील्ड यहाँ पे नजर आए। नेक्स्ट कर देंगे, नेक्स्ट कर देंगे एंड नेक्स्ट कर देंगे, एंड देन फिर इसका नाम जो भी रखना है, कोर्स इनरोल्ड वगैरह जो भी रखना है वो रख सकते हैं, कोर्स इनरोल्ड या कोर्स सिलेक्शन। फिनिश कर दें, यस कर दें, तो कोर्स एनरोल्ड इसका नाम हो गया। सेव कर दें, सेव करने पे ये भी यही काम करेगा, लेकिन वेरिएशन आपको मैंने समझा दिया कि ये देखिए यहाँ पे कोर्स सिलेक्शन का ऑप्शन आ गया, जिसमें जो चाहे कोर्स हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें फायदा क्या है और इसमें क्या है, देखिए इस वाली फील्ड में जब भी हम नया कोर्स ऐड कराएंगे, नया कोर्स इंडक्ट करेंगे, फॉर एग्जाम्पल अभी हमने इसमें एक नया कोर्स डाला, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस, तो ये हमने एक नया कोर्स इसमें ऐड कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे ऐड करने के बाद क्लोज कर देंगे। अब ऑटोमेटिकली तमाम स्टूडेंट्स के अंदर वो कोर्स ऐड हो जाएगा, ये देखिए, देख रहे हैं। मतलब अगर अब ये स्टूडेंट जो है अगर ये वाला कोर्स सेलेक्ट करना चाह रहा है तो उसको हम ये वाला कोर्स भी दे सकते हैं। तो ये इसका फायदा है लुकअप का, कि इस तरह से डेटा को लुकअप कर सकते हैं। लेकिन अब इसमें एक नुकसान ये होगा कि जो अगर अभी अभी हम दोबारा से फॉर्म बनाएंगे तो उसमें ये फील्ड्स ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएंगी फॉर्म्स के ऊपर। लेकिन अगर पुराना वाला फॉर्म खोलेंगे तो उसमें वो फील्ड्स नजर ही नहीं आ रही, आप देख रहे हैं। तो अब फॉर्म को कैसे अपडेट करेंगे, ऐसी सूरत में या तो आप फॉर्म दोबारा से बनाएं, यानी कि इसको डिलीट कर दें और एक नया फॉर्म बना लें। लेकिन अगर आप इसी को सही करना चाहते हैं तो इसके राइट बटन दबा के लेआउट पे जाएं और ये जो पुरानी फील्ड है इसको पहले तो राइट बटन दबा के यहाँ से क्या कर दें, डिलीट कर दें, कट कर दें, या राइट डिलीट, ठीक है। और जेंडर की फील्ड को भी यहाँ से राइट बटन दबा के क्या कर देंगे, डिलीट कर देंगे। अब आप यहाँ पे जाएंगे फॉर्म लेआउट एंड डिजाइन में, वैसे खुद ही खुला हुआ होगा ये।
एड एग्जिस्टिंग फील्ड, लेकिन यहाँ से ले ले, अगर खुला हुआ नहीं है तो जेंडर को पकड़ेंगे, यहाँ पे जेंडर के सेक्शन में ऐड करा दें। अभी ऊपर चला गया है तो उसको नीचे ले आए, कहीं पे एडजस्ट करने की कोशिश करें इसके साथ। अच्छा, अब ये मसला अगर आपको आ रहा है कि ये चीजें ऐड नहीं हो पा रही, तो कोई मसला नहीं, इसका भी एक तरीका है। इसको पहले डिलीट कर दें यहाँ से। पहले तो आप क्या करें कि इस फॉर्म को डिलीट करने के बाद फॉर्म व्यू में क्लोज कर दें इसको सेव करके, ठीक है। फिर आप क्या करेंगे, यहाँ से राइट बटन दबा के फॉर्म को डिजाइन व्यू में ले जाएं और इन सबको इस तरह से सेलेक्ट करके अरेंजेस में जाएं और इसको कर दें स्टैक। स्टैक मतलब ग्रुप बन जाएगा ये, ठीक है। स्टैक बनने के बाद इसको सेव कर दें और क्लोज कर दें, और फिर से दोबारा राइट बटन दबा के लेआउट में जाएं और यहाँ से ऐड एग्जिस्टिंग फील्ड को खोल लें। अब आप जेंडर को जाके जहाँ पे ऐड कराना चाहते हैं उसके बीच में रख दें, ऐड हो जाएगा। और आप कोर्स इनरोल्ड को भी जहाँ ऐड कराना चाहते हैं रख दें, ऐड हो जाएगा, ठीक है। फॉन्ट्स वगैरह सेट कर लें, सेव कर दें यहाँ से अपने इसको डेटा को, सेव करके क्लोज कर दें। अब नाउ यू कैन एंजॉय द ऑल डेटा। अब जिस रिकॉर्ड में, फर्स्ट रिकॉर्ड में डेटा था, सेकंड में आपने सिलेक्शन नहीं किया हुआ था, यहाँ से वो सिलेक्शन ले लें, कोड सिलेक्शन कर दें, नेक्स्ट कर दें। थर्ड वाले के लिए भी कोड सिलेक्शन ले लें और सा कोड सिलेक्शन में भी किस पर डालना है, नेक्स्ट कर दें, ठीक है। इस तरह से सारे डेटा को रीएडजस्ट कर दें, ठीक है। और उसको सेव कर दें। तो अब भी आपका फॉर्म उसी तरीके से काम करेगा और डेटा आपके इस टेबल के अंदर पूरा पूरा फिल हो जाएगा।